ट्रेन में भीख मांग रही थी, पति को देखा तो फिर मित्रों यह कहानी एक साधारण से परिवार की है जिसका जीवन अचानक से बदल जाता है जब लालच और स्वार्थ के बीच परिवार में बोए जाते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की, जहां एक युवा व्यक्ति ओमकार विदेश में पैसा कमाने के उद्देश्य से अपने घर और परिवार को छोड़ देता है। ओमकार का परिवार एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार था। ओमकार के माता पिता ने अपने जीवन में कठिन परिश्रम से आगे बढ़ाया था। ओमकार का एक बड़ा भाई योगेश, जो कि परिवार में सबसे बड़ा था, कि उसकी शादी हो चुकी थी। ओमकार की भाभी एक तीखे स्वभाव वाली महिला थी जो अपने स्वार्थ और लालच स्वभाव के लिए जानी जाती थी। ओमकार का विवाह खुशी नाम की एक गरीब लड़की नेक लड़के से हुआ था। खुशी का स्वभाव उसकी नाम के अनुसार ही था। वह हर परिस्थिति में खुश रहने वाली और सबका ख्याल रखने वाली थी। योगेश की पत्नी यानी ओमकार की भाभी एक लाचार, चालाक और स्वार्थी महिला थी। उसने अपनी चतुराई से ओमकार को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। ओमकार अपनी भाभी के प्रति इतना मोहग्रस्त हो गया था कि उसने अपनी पत्नी की खुशी के स्वभाव को नजरअंदाज कर दिया। भाभी ने ओमकार के भोलेपन का फायदा उठाते हुए इसमें नौकरी करने की सलाह दी। उसने ओमकार को समझाया कि विदेश में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है जिससे वे दोनों मिलकर एक शानदार जीवन जी सकते हैं। ओमकार अपनी भाभी के कहने पर विदेश जाने का फैसला कर लेता है। वह अपने माता पिता की देखभाल का जिम्मा अपने बड़े भाई और भाभी को सौंप विदेश में चला जाता है। ओमकार ने अपने परिवार की भलाई के लिए पैसा भेजने का वादा किया था, लेकिन विदेश जाने के बाद भी उसने अपनी पत्नी खुशी से कोई संपर्क नहीं किया। खुशी जो अपने ससुराल में आई थी, उसे अपने पति का प्यार न मिल पाने का दुख हमेशा सताता रहा। ओमकार के विदेश जाने के बाद उसकी भाभी ने अपनी पति योगेश को समझाकर परिवार की संपत्ति हड़पने की योजना बनाई। उन्होंने ओमकार के माता पिता को धोखे से तहसील में ले जाकर सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। संपत्ति हड़पने के बाद उन्होंने बुजुर्ग माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और कहीं दूर चले गए। माता पिता, जिनके पास अब कोई सहारा नहीं था, अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गए। खुशी भी अपने मायके चली गई थी, लेकिन वहां उसे तानों का सामना करना पड़ा। उसने अपने ससुराल लौटने का फैसला किया और वह वहां उसे देखा कि उसके सास ससुर भीख मांग रहे हैं। खुशी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सास ससुर के साथ रहने का फैसला किया और उनके साथ मिलकर भीख मांगने लगी। वह कभी कभी रेलवे स्टेशन पर चना बेचा करती थी ताकि अपने सास ससुर की देखभाल कर सके। 2 साल बाद ओमकार को अपने घर की याद सताने लगी। वह वापस लौट आया। घर आकर उसने पाया कि उसके माता पिता को उसके भाई और भाभी ने बेघर कर दिया है। उसे यह भी पता चला कि उसकी पत्नी खुशी भी इसी स्थिति में जी रही है। जब ओमकार ने अपने माता पिता को रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा तो उसकी आंखें खुल जाती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। ओमकार अपने माता पिता और पत्नी से माफी मांगता है और खुशी, जो अपने पति से अब भी उतना ही प्यार करती थी, उसे माफ कर देती है। ओमकार ने अपनी भाभी के बहकाव में आकर जो गलतियां की थी उसका उसे गहरा पछतावा होता है। वह अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करता है। ओमकार अपने परिवार के साथ एक नए शहर में चले जाता है जहाँ वह सब्जी मंडी में मजदूरी करने लगता है। धीरे धीरे उसने उसकी पत्नी खुशी से मिलकर मेहनत की और वो एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोल ली। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका कारोबार बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी कमाई से एक छोटा सा मकान भी ले लिया। योगेश और उसकी पत्नी, जो संपत्ति हड़प कर भाग गए थे, अब गरीब और बेसहारा हो गए। जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो दर दर की ठोकरें खाने लगे। आखिरकार एक दिन वे उसी सब्जी मंडी में आ गए जहां ओमकार काम करता था। योगेश और उसकी पत्नी ओमकार से माफी मांगे और उसके माता पिता ने भी उन्हें माफ कर दिया। ओमकार ने उन्हें भी काम पर लगवा दिया और इसी तरह से पूरा परिवार एक बार फिर से साथ हो गया। मित्रों, यह कहानी सिखाती है कि लालच और स्वार्थ में कुछ भी हासिल नहीं होता। परिवार, प्यार और साथ ही सबसे बड़ी दौलत है। जब तक हम अपने रिश्तों को प्राथमिकता नहीं दें, तब तक जीवन में सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। ओमकार की कहानी एक उदाहरण है कैसे इंसान को अपने परिवार की कीमत पर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अंततः ओमकार और उसका परिवार एक साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने का वादा किया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में जो भी गलतियां होती हैं उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखना ही सबसे बड़ा गुण है।